हेलो एवरीवन, रूपा मेहता दिस साइड एंड आपका स्वागत है 65 डे में। वेल गाइस, आज हम बात करने वाले रेसिलिएंट को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और इमोशन टूल किट्स क्या है। रेसिलिएंट को हम कैसे बिल्ड करें। पहला पॉइंट, हर एक सेटबैक को हमें रिफ्लेक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जैसे यदि हम किसी भी सिचुएशन में कोई भी एक्शंस में फेल होते हैं तो उस प्लेसेस पे हमें 3 क्वेश्चंस करनी चाहिए। पहला, कि हमने ये फेलियर से क्या सीखा। दूसरा, कि नेक्स्ट टाइमिंग में मैं इसमें और ज्यादा क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, क्या चेंजेस कर सकती हूँ, क्या बदलाव कर सकती हूँ। तीसरा, क्या वाकई में ये परमानेंट है, वो जो प्रॉब्लम जिस कारण से आपने फेल हुआ, जो भी आप एक्शन लिए, वो क्या वाकई में परमानेंट है, उसे बदला नहीं जा सकता। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको उस प्लेसेस पे करना है ताकि आप हर एक सेटबैक को कमबैक में बदल सकें। दूसरा स्टेप, हमें ग्रैटिट्यूड लिखना होगा, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। हर सुबह, हर एक दिन आपको एटलीस्ट 3 ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो। तीसरा, हार्डशिप्स जर्नल। हार्डशिप्स जर्नल का मतलब यह है कि कुछ ऐसा सिचुएशन जिस प्लेसेस पे आपने खुद को संभाला था, उस चीजों को पूरी डिटेल में लिखना। कुछ भी चीजें आपको कट नहीं करना है, हर एक चीज को आपको पूरी डिटेल में लिखना है। चौथा, रेसिलिएंट पीपल से सीखना चाहिए। मतलब जो मुश्किल समय में भी आसानी से हर एक सिचुएशंस को डील कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, वैसे पर्सन से हमें सीखना चाहिए। आपके जो भी इंस्पिरेशन है उन सभी से आप सीख सकते हैं। जैसे मेरी इंस्पिरेशन है आचार्य चाणक्य, तो उनके लाइफ में भी काफी सारे ऑब्स्टिकल्स आई थी, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो हम उनसे उस प्लेसेस पे क्या वो चीजें उन्होंने एक्शन लिया, वो तरीका हम लोग सीख सकते हैं। और वो सारी चीजें हम भी अपनी हार्डशिप्स के दौरान हम उस तरीके से सोच करके एक्शन ले सकते हैं। सो अपने रेसिलिएंट पीपल से सीखना है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। चौथा पॉइंट था, रेसिलिएंट पीपल से सीखिए, चाहे वो आपके कोई भी इंस्पिरेशन हो, आप उनसे सीख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल टूल किट। गाइस, यहाँ पे 3 इमोशंस के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। पहला है डर, फियर। दूसरा है होपलेसनेस। तीसरा, कंफ्यूजन। जो फेयर है वो क्यों आता है, किस रीजन से ये ट्रिगर होता है, तो ये होता है फेल्योर का डर, कहीं फेल ना हो जाए, इस बात से ही हमें डर लगता है। हमारा होपलेसनेस का फीलिंग कहाँ से आता है, तो रिजेक्शन से, हम रिजेक्ट ना हो जाए, इस रीजन से ये चीजें डेवलप होता है। और हमारा कंफ्यूजन, डिसीजन डाउट होता है। मतलब कुछ भी डिसीजंस को लेने से पहले जो हम डाउट करते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो फेल्योर है, ठीक है, जो फेल्योर का डर है, जो फियर है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। दूसरा था होपलेसनेस, इसे हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक के थ्रू दूर कर सकते हैं, जर्नलिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं, या फिर ग्रैटिट्यूड के थ्रू दूर कर सकते हैं। तीसरा है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को हम जर्नलिंग या फिर मेंटरशिप के थ्रू हम दूर कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्योंकि डिसीजंस लेने के टाइमिंग में ये चीजें डाउट क्रिएट करता है, डाउट नॉलेज के थ्रू दूर होता है, तो इस रीजन से मेंटरशिप उस प्लेसेस पे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो एक बार समराइज कर देते हैं कि हमें रेसिलिएंस को कैसे बिल्ड करना है। तो हर एक फेल्योर के टाइमिंग में 3 क्वेश्चंस करनी है। पहला, कि हमने क्या सीखा। दूसरा, कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और तीसरा, कि क्या वाकई में ये परमानेंट है। दूसरा इसी का पॉइंट था कि हमें ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, हर वो 3 चीजें जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड है उस चीज को लिखना चाहिए। और उसी का तीसरा पॉइंट था हार्डशिप्स जर्नल, कोई हार्ड सिचुएशंस को रिमाइंड करके पूरी डिटेल में लिखना। चौथा उसी का था कि हमें अपने रेसिलिएंट पीपल जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में भी कैसे एक्शन लेते थे, क्या सोच करके, क्या उनका माइंडसेट था। दूसरा जो टॉपिक था वो था इमोशन टूल किट के बारे में। मतलब यदि हम डर रहे हैं किस चीज के लिए, तो फेल्योर से, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए और विजुअलाइजेशन करना चाहिए। और यदि हम कंफ्यूजन में हैं, तो ये डिसीजन डाउट होता है, तो इस चीज को हम जर्नलिंग और मेंटरशिप के थ्रू दूर कर सकते हैं। तीसरा, होपलेसनेस,
उम्मीद की कमी होना, ये चीजें हम कैसे दूर, लाइक ये रिजेक्शन से क्रिएट होती है, तो इस चीज को हम कैसे दूर करेंगे? सेल्फ टॉकिंग के थ्रू और ग्रेटिट्यूड के थ्रू। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आपके लिए यहाँ पे कौन सी चीजें थी जो आपके लिए यूजफुल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।